अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम रोजनामचा के साथ मैं हूं आपका मेज़बान वसीम साबिर और आज मैं मौजूद हूं एसपी सिटी इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में, जहां पर जो है वो दाता दरबार और शादरा से लाए गए मुलजमान को मीडिया के नुमाइंदों के सामने पेश किया गया। सबसे पहले अगर बात की जाए दाता दरबार के दोहरे कत्ल के मुलजम की, तो मेरे साथ यहाँ पर एक मौलवी साहब देखे जा सकते हैं। इनका नाम भी पूछेंगे, इनकी वारदात के हवाले से भी बात करेंगे। साथ साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मेरे साथ शादरा भी मौजूद हैं और दाता दरबार भी मौजूद हैं। सबसे पहले मुलजम की जानिब चलते हैं और मुलजिम से बात करते हैं कि प्रॉपर्टी के तनाज़ात पर जो है वो दोहरे कत्ल की वारदात को किस तरह से किया गया। आप मुझे बताएं, आपका नाम क्या है? मोहम्मद मुख्तार साहब, प्रॉपर्टी के तनाज़े पर आपने दो अफराद को बेदर्दी के साथ कत्ल कर दिया। कत्ल की वजूहात क्या थी और ये प्रॉपर्टी का तनाज़ात कितनी देर से आपका चल रहा था? सर, मैं 2014 को सऊदी अरब छोड़ के वापस आया हूँ हमेशा के लिए। तो मैंने जो अब्बू के बाद अपने भाई को पैसे भेजता था, अल्ताफ़ को, जो मेरी ज़मीन है PF कॉलोनी, यानी कि जो आप सऊदी अरब में कमाते थे, आप अपने भाई अल्ताफ़ को पैसे लाहौर में भिजवाते थे ताकि प्रॉपर्टी की देखभाल कर सके और तमाम मामला देख सके। मेरी ज़मीन यानी कि मेरे नाम ज़मीनें खरीद सके, यानी कि जब मैं जाऊँ और मैं उससे पैसे। आपको इतना इतबार था अपने भाई पे? ज़ाहिर है भाई के ऊपर इतबार नहीं होगा तो सर किसके ऊपर? फिर कहाँ गया आपका एतबार? विश्वासघात कर दिया, जिस तरह से कहते हैं फिल्मों में कि मैंने आप पे एतबार किया, मैंने आप पे विश्वास किया। उसका मकसद ये है कि उसको तमाम एतबार को ख़त्म कर दिया। जब मैंने अल्ताफ़ साहब से अपना हिस्सा मांगा, यानी कि अपनी ज़मीन मांगी और पैसा मांगा, उसने मुझे कहा कौन सी ज़मीन कौन सा पैसा। ये 2015 की बात है। आपने कितने तकरीबन पैसे भेजे थे वहाँ से? करोड़ों रुपए भेजा हुआ है सर। करोड़ों के करोड़? करोड़ों रुपए। फिर क्या हुआ? इनकी कीमत जो है इस वक्त 4-5 करोड़ रुपए कीमत है उसकी। अच्छा, फिर अल्ताफ़ ने कहा केड़ी ज़मीन केड़ा पैसा। मैंने कहा ठीक है। इस रमज़ान को भी मेरा रब गवाह है, मैंने उसको कहा देख इस दुनिया में मेरा हिसाब कर दे, बेहतर है, नहीं तो आखिरत में तो तुझे देना ही पड़ेगा। जब उसके सफराज आया इस घर में, उसके बीवी बच्चों ने उसको घर से बाहर निकाला, सफराज आया तो फिर मसले और ज़्यादा ख़राब होने लग गए। फिर मेरे पे काला जादू भी किया गया, मेरे घर पे भी साया और मेरे पे भी साया। जिस दिन ये वकूआ हुआ है सर, जिस दिन मैंने ये किया, टाइम का नहीं पता, रात का टाइम था। कार्बिन मैंने निकाल लिया, पहले सफराज को मारा, फिर मैंने अल्ताफ़ को मारा। इसका प्लान बाकायदा तौर पे तैयार किया जाता है। इसका मकसद ये नहीं है कि आपके भाई सामने सो रहे थे, एकदम आपको ख्याल आया और आपने एक कार्बिन निकाली और मार दिया। इसका प्लान कितने दिन पहले जो है वो किया गया था? कोई प्लान नहीं किया था सर। ये अजान हुई असर की, मैं कोई झूठ नहीं बोल रहा। कोई मैंने पहले प्लान नहीं, सिर्फ अल्लाह पाक के आके मैं गिरता था और रोता था। कोई प्लान नहीं। ये सब कुछ उस रात को ही हुआ जब साया मेरे पे पड़ा है। आप समझते हैं कि आपने कत्ल नहीं किया, कुछ जनात आके कत्ल कर? सर मैं मान रहा हूँ, घोड़ा राइफल का जनात आके दबा गया। सर मैं मान, चिड़ेलों ने मजबूर किया कि जानू इसको कत्ल कर दो, हम खुश हो जाएंगी। चिड़ेलों के कहने पे कर दिया? नहीं सर। फिर जनात का फिर नाम क्यों लेते हैं कि जनात आ गए और मैंने कत्ल कर दिया? जिन्नात का नहीं, साया के, काला साया की मैंने बात की है। साया जनात ही लेके आता है। जनात जो होता है वो मुझ पर भी है। बेशक रूहानी इल्म से मेरा नाम पता करके पता करा लें। और आप गोली जनात ने चलाई, साये ने चलाई कि आपने चलाई? मैंने चलाई। किसके कहने पे चलाई? अपने कहने पे। तो फिर साया कहाँ से आ गया? सर मेरे पे असर है। असर है तो फिर उसके कहने पे चलाई? अब मुझे नहीं पता। वो मेरे अंदर एक दिन मैं पूरा कैद रहा हूँ अपने घर पे। इसके गवाह लियाकत खुद है। लियाकत मेरा दरवाज़ा खड़काता रहा, ना मैंने पानी पिया ना कुछ। मैं अंदर कैद था और मैं अंदर से आवाज़ें मार रहा था, मुझे बचाओ। लियाकत को भी मैं कहा मुझे दरवाज़ा तोड़ के आओ, लेकिन मुझे नहीं पता उसको मेरी आवाज़ गई कि नहीं गई। बेशक मेरे भाई लियाकत से आप पूछ सकते हैं कि ये पूरे दिन घर पे कमरे के अंदर अपने कैद रहा है। कत्ल कैसे किया? कत्ल की वारदात कैसे? रात का टाइम था सर, कार्बिन थी मेरे पास। पहले मैंने सफराज को गोली मारी, फिर उसके बाद अल्ताफ़ को। ठीक है। अपना मोज़र रख के मैं सीधा दादा साहब आ गया। खुद गिरफ्तारी दे दी? खुद आके मैंने गिरफ्तारी दी है SHO के सामने। मैंने कहा सर आपकी नाइंसाफ़ी की वजह से मेरे से ये गलती हो गई है। मुझे SHO की नाइंसाफ़ी कहाँ देखते हैं आप? सर वो इसलिए कि जब मेरे भाई लियाकत ने होकियाँ मार के मेरी लात को ये ज़ख्मी किया था, मैंने रिपोर्ट की तो SHO साहब ने मेरे से ये कह के शबाज ASI ये कह के कि तुम्हारी लात की डॉक्टरी रिपोर्ट करानी है, उन्होंने मेरे से अंगूठे और साइन करवा लिए, वो 16 नामे पे कराए। मुलजिम का कहना है कि मैं पहले दाता दरबार पुलिस स्टेशन गया जब मेरा लड़ाई झगड़ा शुरू हुआ था और पुलिस की जानिब से मुझे कोई जो है वो मेरे साथ कोऑपरेट नहीं किया गया और ना ही मेरी जो है वो कोई कार्रवाई अमल में लाई गई। उसके बाद जो है वो मुझे कदम उठाने पर मजबूर किया गया। ज़्यादातर जो है वो इलाका थाना जो दाता दरबार है उसके SHO और थानेदार जो है वो शहबाज, उसके हवाले से कहा जा रहा है कि शहबाज ने जो है वो मेरी बात नहीं सुनी और SHO जो है वो मेरी बात सुनने को तैयार नहीं था। अगर इसी
जो है वो मेरे साथ जो मुलजिम 302 दोहरे कत्ल का मौजूद है। अगर पुलिस इसके साथ इंसाफ करती, इसका मुकदमा दर्ज करती, इसके साथ जो है वो अपने मुहाफ़िज स्क्वाड भेजती और वहाँ से उन लोगों को गिरफ्तार करके थाने लाया जाता। अगर उनका कोई गुनाह था तो उनके खिलाफ कोई मुकदमा दर्ज किया जाता है। जिस तरह से हाकियों से मार मार कर जो है वो तशद्दुद किया गया है और उसके बावजूद जो है वो ये आज 302 के दोहरे कत्ल में जो है वो गिरफ्तार हैं। अगर पुलिस पहले इनकी बात सुनती, क्या समझते हैं कि अगर SHO और थानेदार अगर पहले आपकी बात काम ना होता, खुदा की कसम क्या होता है? मेरे घर पे टिकेटी भी हुई, मैंने वो भी रिपोर्ट कराई, मेरा पर्चा हुआ है, वो भी पुलिस ने कोई कार्रवाई नहीं की। मैंने साहब SHO साहब को कहा था, मैंने सर आपकी नाइंसाफ़ी की वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा, मुझे हथकड़ियाँ लगाई। अगर आप समझते हैं कि अगर SHO आपका साथ देता तो ये कत्ल ना होता? जाहिर है सर, फिर उनको समझाता कि ये अपने छोटे भाई के साथ क्यों ऐसा कर रहे हो। यहाँ तक मैंने कहा कि अगर मेरी कोई गलती या कोई कोताही है तो मुझे बताओ। मैं अभी भी भाइयों को कहता हूँ। आपके कितने बच्चे हैं? मेरा एक ही बेटा 9.5 साल का। 9.5 साल का कमसिन बच्चा आप छोड़ के जेल चले जाओगे। आपके जो अपने थे वो तो आपसे बेइंतहा नाराज़ हैं क्योंकि आपने दोहरे कत्ल की वारदात की है। आपके जो बच्चे का फ्यूचर है वो क्या होगा, आपने कभी सोचा है? और आपकी वाइफ तो आपको पहले ही जो है वो किस बिना पे छोड़ के चली गई? सर वो मेरे पास नहीं रहती थी, कसूर ही रहती थी। वो कहती थी अक्सर मेरे पास ही, मैंने यहीं रहना। तो मैं उसको कहता था मेरे घर आओ, वो कसूर छोड़ना नहीं चाहती, यानी मुस्तफाबाद। फिर एक दिन मैंने उसका फ़ोन आया, कहती मैं खुला लेने लगी हूँ। मैं कहा बेगम मैंने आपको बहुत समझाया, आगे तो आपकी मर्जी है। जो साथ दोहरे कत्ल का मुलज़म मौजूद था जो कह रहा था कि अगर पुलिस दाता दरबार मेरी बात सुनती तो शायद ये डबल मर्डर ना होता। मेरे साथ मोहम्मद बूटा एक जांबाज जो है वो ऑफिसर यहाँ पर इंस्पेक्टर इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन मौजूद हैं और उन्होंने जो है वो इस वक्त मुलज़िम को गिरफ्तार कर रखा है। उसको हथकड़ी भी लगाई गई है और मोहम्मद अरशद कांस्टेबल मैं देख सकता हूँ कि बड़ा अलर्ट होकर जिसने मुलज़िम की गिरफ्तारी भी अमल में लाई और इसको आज यहाँ पर SP इन्वेस्टिगेशन के दफ्तर में लाया गया है। और अगर मुलज़िम की बात पहले सुनी जाती तो शायद ये डबल मर्डर ना होता। मोहम्मद बूटा जो कि इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन दाता दरबार में साथ मौजूद हैं, उनकी जानिब चलते हैं, उनसे बात करते हैं। बूटा साहब, बड़ा हाई प्रोफाइल केस था, वज़ीर आला पंजाब ने भी एक्शन लिया था दोहरे कत्ल का। तमाम तफसील बताएं, कैसे हुआ? 15 की जब कॉल हुई आप मौका पर पहुंचे, क्या देखा? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जब 15 की कॉल हुई है उधर हम पहुंचे हैं। वो दोनों भाई जो है ना, इनकी पहले 2-3 दिन पहले जो है ना आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ है। ये जायदाद की वजह से। ये कहता था कि मुझे हिस्सा दो, वो कहते थे कि हम जो है ना इसको फरोख्त करके दे देते हैं। उसके भाई ने बाद में मुझे बताया कि जो है ना जिसको हम जो है ना फरोख्त करने के लिए गाहक लाते थे ये फरोख्त नहीं होने देता था। ये कहता था कि मुझे जो है ना अपना ये मकान मुझे दे दें। आपने जो है ना जगह जगह अपनी रिहायशें बनाई हुई है। ये सरफराज और अल्ताफ इसको ये देने पर रजामंद ना था। ये दोनों भाई इधर रहते थे, ये भी नीचे रहता था, वो ऊपर रहते थे। एक दिन इसने जो है ना मौका पाकर वो सीढ़ियों में बैठा हुआ था। सुबह जाना के वक्त उठे हैं, इन्होंने पहले एक को फायर मारा सरफराज को, वो नीचे आ गया। वो नीचे आकर जो है ना गिर पड़ा, वो वहाँ डेथ हो गई है। दूसरे अल्ताफ को बाद में इसने मारा, उसकी वहाँ ही वो गिर पड़ा, उसकी डेथ हो गई है। थोड़ा सा मुझे बताएं कि जो मकतूलीन थे दोनों भाई थे, आपस में उनका रिश्ता क्या था और उनकी तकरीबन उम्रें क्या होंगी? उनकी जो है ना तकरीबन दोनों की उम्र एक की 70 साल होगी, एक की 70-75 साल होगी। दोनों भाई थे, बूढ़े थे फिर? हाँ बूढ़े थे, इससे ज्यादा उम्र के थे। ये भी मेरा ख्याल में 50 के 60-50-52 के करीब है, इससे बड़े थे वो। ठीक है। और उसके बाद जब आपने इनको गिरफ्तार किया, कहाँ से गिरफ्तार किया? और इसको ये यहाँ से हम पहुंचे, यहाँ से फरार हो गया। उसके बाद हमने इसको जो है तकुदा करके अपने ज़रा इस्तेमाल करते हुए इसको गिरफ्तार किया। बूटा साहब मुझे ये बताएं कि इस तमाम केसेस में जिस तरह से दोहरे कत्ल की वारदात हुई, इसमें क्या जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाया गया? SP CRO की जानिब से लोकेटर जो है वो उसको मुहैया किया गया आप लोगों को, उसकी लोकेशन ली गई, उसका CDR निकलवाया गया। कहाँ तक देखते हैं कि सेफ सिटी के कैमरों ने भी आपकी कोई मदद की? नहीं, इसके बाद जो है ना हमने जो है ना ज़्यादा वक्त नहीं निकाला, जो है ना ज़्यादा वक्त में जो है ना इसकी देर नहीं होने दी। हमने अपने मुख पर अपने ज़राए इस्तेमाल किए, अपने जो है ना इनका जो मोबाइल है वो उसके सिम हमने हासिल की, वो वहाँ से हमने इसको जो है ना वहाँ से गिरफ्तार कर लिए थे। मेरे साथ इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौजूद थे। जिस तरह से मुलज़िम की अगर बात की जाए तो मैं एक बार फिर मुलज़िम की जानिब चलूँगा ताकि आपको इस बात को क्लियर किया जाए। जो हलाक हुए हैं दोनों आपके सगे भाई थे? जी सर, लेकिन सर मैं SHO गवाह हैं दाता साहब वाले, मैं फरार नहीं हुआ, मैं खुद पेश हुआ हूँ।
ठीक है। खुद पेश हुआ, मैं कहीं नहीं फरार हुआ और आगे अपना गुनाह कबूल किया। चलो वो तो अच्छी बात है, अगर आप ना भी पेश होते तो आपने पकड़े जाना था। जिस तरह से पुलिस अपना काम करती है, जदीद टेक्नोलॉजी को बुरुए कार लाती है, सिम का डाटा हासिल करती है, CDR हासिल करती है, फिर उसके बाद जो है वो तमाम का तमाम लोकेशंस ली जाती है, क्योंकि लाहौर पुलिस के पास जो है वो ऐसे बहुत सारे आलात मौजूद हैं कि कोई मुलजम अगर भागने की कोशिश भी करे तो जो है वो उसको गिरफ्तार कर लिया जाता है। जियो फेंसिंग है, बड़े जदीद टेक्नोलॉजी को जो है वो पंजाब पुलिस बुरुए कार ला रही है और बड़े बड़े मुलजम जो है वो गिरफ्तार किए जा रहे हैं। दोनों भाइयों को जब कत्ल किया, इस वक्त आप समझते हैं कि आपके चेहरे पे कोई मलाल, कोई दिल में ख्याल, कोई ऐसी चीज़ आई हो कि मुझसे गलती हो गई है? जी सर। क्या समझते हैं आप? कि अल्लाह पाक ने मेरे ही हाथों से मेरे भाई कत्ल क्यों हुए, यानी कि मैंने ये गुनाह अपने हाथों से क्यों वो किए? आपके बड़े भाई थे? जी सर, मैं सबसे छोटा हूँ सर। तो फिर वो तो आपके बाप की जगह हुए। जो बड़े होते हैं वो तो बच्चों को प्यार करते हैं, जो बड़े होते हैं बच्चों से प्यार करते हैं। उसके लिए कानूनी रास्ता आप इख्तियार कर सकते थे, किसी अदालत का दरवाज़ा खटखटा सकते थे, किसी SP का दरवाज़ा खटखटा सकते थे। DAG ऑपरेशन यहाँ मौजूद हैं, DAG इन्वेस्टिगेशन यहाँ पर मौजूद हैं, तमाम लोग यहाँ पर मौजूद हैं, फिर क्यों राइफल उठाई? आप दाता साहब थाने से जाकर पूछ सकते हैं, मेरी रिपोर्टें भी, जो मेरे घर पे चोरी हुई उस वक्त मैंने फैसलाबाद था, आगे मैंने वो भी रिपोर्ट करी, यानी कि थाने इंस्पेक्टर ने मेरी कोई बात नहीं सुनी, ना कोई कार्रवाई की गई। अगर आपकी कार्रवाई करते तो ना कत्ल करते? तो इंशाल्लाह जब मुझे इंसाफ मिलता था सर, फिर मैंने ये कदम क्यों उठाना? दुरुस्त फरमा रहे हैं, अगर इनको इंसाफ मिलता तो शायद ये कत्ल की वारदात ना करते। मेरे साथ ये थे मुलजम जो कि दाता दरबार पुलिस ने दोहरे कत्ल में गिरफ्तार कर लिए। ताहाल जो है वो दूसरे मुलजिम से भी बात करेंगे जो शादरा से लाया गया है। ताहाल मुझे यहाँ ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद शादरा के इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन और मुलजिम की जानिब चलेंगे कि किस तरह से उसने जो है वो होलनाक ये वाक़या किया और वहाँ से फरार होने में कामयाब हो गया। ताहाल मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक के बाद मैं मौजूद हूँ एक ऐसे मुलजिम के साथ जिसने अपनी मोहब्बत की खातिर जो है वो एक इंसानी जान ले ली और पुलिस ने जो है उसको गिरफ्तार कर लिया है। मुलजिम के हवाले से अगर बात की जाए तो मुलजिम जो है वो अपने ही जो है वो किसी दोस्त, अपने बॉस की बीवी के साथ उसका रिलेशन था और रिलेशन के बाद बीवी ने कहा कि मेरे खावंद को जो है वो डराओ धमकाओ, लेकिन ये जुनूनी आशिक ने जो है वो उस खातून के खातिर जो है वो उसके खावंद की जान ले ली। मेरे साथ यहाँ पर मुलजिम भी मौजूद है। असल कहानी क्या है वैसे मुझे बताओ, सबसे पहले अपना नाम बताओ मुझे। मेरा नाम वकास है। वकास, गलतियां इंसान से हो जाती हैं। इस ज़माने में, इस दौर में बहुत सारी ऐसी चीज़ें हैं जिसकी खातिर जो है वो इंसानी खून भी हो जाता है, लेकिन जुर्म फिर जुर्म है, छुपता नहीं है। क्योंकि जो है वो कयूम चट्ठे जैसे इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन थाने में मौजूद हैं, लाहौर में मौजूद हैं, पाकिस्तान में बहुत सारे ऐसे बहादुर ऑफिसर मौजूद हैं जो मुलजमान की गिरफ्तारी में जो है वो अहम किरदार अदा करते हैं। क्यों सारा ये काम हुआ, किस तरह से हुआ? बस भाई दे नाल कोई पैसों का मामलात से, जिनी वजह ने उन्हें मैंने कहा कि जरा ना। भाई कौन था, उसका नाम क्या था? इफ्तिखार जो है। आपका क्या लगता था? मेरे ताए का बेटा था। कजन था आपका? हाँ जी, सके भाइयों तरह था। ठीक है, फिर क्या हुआ? उन्होंने पैसों का मामलात से इतने मंडी के विच मैं तो इकट्ठे ही काम करने से, मैं उनके को मुंशी सा। ठीक है, कोई पैसों का मामलात से कहते कि अग्गा पिछा होया तो मैं इंज कर देंगे, ये कर देंगा। ठीक है, मैं कानूनी कार्रवाई करनी है तो मैनू फिर गुस्सा चढ़िया, मैं फिर उन्होंने मार दिता से। किसके साथ कत्ल किया? पिस्तौल के साथ। कहाँ से लिया पिस्तौल, कहाँ से ली गोलियां, किसने खरीद के दिया, कितने में खरीदा? पिस्तौल भाई ने लै के दिता जी, 3 साल हो गए ने इतने गले ते रखिया सी एज अ सिक्योरिटी वास्ते। पैसे गराई गुराई आंदी सी तो गले ते रखिया सी आड़त ते। वो खतून के कहने के ऊपर क्यों आपने उसको डराने धमकाने की कोशिश की थी कि उसने कहा मैं डराता हूँ, तो आपने उसको कत्ल ही कर दिया? खतून ना मेरा कोई तल्लक नहीं सी, ना ही मैं नहीं है। अभी प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया गया खतून की वजह से आपने मर्डर किया। नहीं, खतून की वजह तो नहीं किया, पैसों का मामला सन।
खातून की वजह से नहीं किया। मुलजिम का कहना था कि पैसों का लेन देन था, लेकिन असल हकीकत यही थी कि जिस तरह से एसपी इन्वेस्टिगेशन रजा तनवीर साहब ने एक प्रेस कॉन्फ्रेंस में बताया, और इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन भी मेरे साथ यहाँ पर मौजूद हैं जिन्होंने जदीद टेक्नोलॉजी को बरूए कार लाते हुए मुलजिम की गिरफ्तारी अमल में लाई। मुझे बताएं कयूम चड्ढा साहब, आपने इस मुलजिम को गिरफ्तार किया है, इसकी एक्चुअल स्टोरी क्या है और कहाँ से इसकी मोहब्बत का जो है वो बेड़ा पार होने लगा था तो ये जेल की तरफ चला गया बेड़ा? असल में वसीम साहब, ये जब हमें कॉल मिली तो हम मौके पे गए तो ये एक अंधा कत्ल था, कोई चीज़ सामने नहीं थी। लेकिन ये जो वकास है, इसका रवैया जो था वहाँ पे मौके पे, वो कोई ओवर एक्टिंग जैसा था। वो मेरे दिमाग में बात खटक गई। उसके बाद मैंने इसका जो है नंबर पता करवाया और इसकी CDR ली, तो एक उसी रात को ये 1 से 3 बजे तक एक नंबर पे मुसलसल राब्ते में था। ठीक है। और जो वकूए के टाइम पे एक उस नंबर से इसको कॉल आई थी। ठीक है। हमने उस नंबर को ट्रैक करवाया तो वो मकतूल की बीवी का निकला। अच्छा, उनका नाम क्या था? समीना। समीना बीबी। जब हमने समीना बीबी को शामिल तफ्तीश किया तो उसने बताया कि मुझे शक था कि मेरे खामन के दीगर औरतों के साथ ताल्लुकात हैं। तो जिस पर ये वकास जो है ये उसको इन्फॉर्मेशन देता था कि आज ये उसके साथ है, आज उधर है, आज ये है, ये सारा कुछ लुटा देगा वगैरह वगैरह। तो उस बेस पे उसने इसको कहा कि इसको डराओ धमकाओ। ठीक है। कोई साथ 1-2 बंदे लेके तो इसको डराओ, जैसे डाकू। समीना ने कहा इस मुलजिम को कि मेरे खावन को 2-4 लोग साथ ले लो, डराओ धमकाओ, लेकिन कत्ल जैसी जो है वो वारदात ना करे। सिर्फ उसको इस बात का एहसास हो कि शायद किसी ऐसे इंसान को, लड़की के किसी वालिद को, भाई को पता चल गया और मुझे कहीं कत्ल ना कर दें, सिर्फ डराने धमकाने के लिए इसको कहा गया था। फिर क्या हुआ जी? उसके बाद एक और बात सामने आई दौरान तफ्तीश के, चूँकि ये उसका मुलाजम था, मुंशी था, और सारा जो कारोबार का हिसाब था वो इसके हाथों में था। जब उसने कहीं कुछ महीना 1.5 पहले उसने अपने रिकॉर्ड की स्क्रूटनी की तो उसको कुछ बेज़ाब्तियाँ मिली, जिसकी वजह से उसने इससे बात की। तो उसने इसको बताया कि तुम इस तरह कर रहे हो और ये काफ़ी लाखों का मामला है जो तुमने की है, तो मैं तुम्हें निकाल भी दूंगा और मैं तुम्हारे खिलाफ कानूनी कार्रवाई भी करूंगा। साहब, इनका कारोबार क्या था? किस कारोबार में जो है वो ये धोखाधड़ी भी करता रहा उसके साथ? ये मछली मंडी यहाँ पे आड़तें थी उसकी 3 मकतूल की, और मकतूल अमीर आदमी था, करोड़पति था, और उसका जो वॉल्यूम ऑफ बिजनेस था वसीम साहब वो कोई सालाना 2-3 करोड़ रुपए का था माशाल्लाह। तो उसमें ये जो पार्टियों को देता था, उनसे लेता था, ये सारा काम यही करता था। अब ये उसने उसके अकाउंट में डालने बंद कर दिया। उसने किसी को चेक दिया था जिसमें उसको शक हुआ, तो चेक कैश नहीं हुआ, तो उसने से पूछा कि मेरे हिसाब से तो अकाउंट में ज़्यादा पैसे होने चाहिए, तो वो पार्टी का 5 लाख का चेक नहीं हुआ। उससे ये बात सामने आई कि ये बेज़ाब्तियों में मुलव्वस। मालिक को पता था नाजरीन के शायद मेरे अकाउंट में पैसे पड़े हैं, लेकिन जब एक 5 लाख का चेक जो बाउंस हुआ तो मालिक को हैरानगी हुई, उसके पैरों तले ज़मीन निकल गई कि मेरे अकाउंट में तो जो है वो ज़्यादा पैसे होने चाहिए, 5 लाख रुपए का चेक किस तरह से बाउंस हो गया। उस पर जो है वो मुलजिम के ऊपर उसको शक जाहिर हुआ। उसके साथ साथ कुछ जो है वो समीना ने भी इसको ब्रीफ किया था कि मेरे खामन को डराओ, लेकिन कत्ल की वजूहात भी ये बन सकती है कि इसने जो पैसों की बेज़ाब्तियाँ की थी उसमें भी जो है वो उसको पता था। फिर इसने सोचा कि शायद उसको मैं कत्ल कर दूं। फिर मुलजिम ने पिस्तौल कहाँ से हासिल किया? ये पिस्टल जो था ये इसने पहले ही मकतूल ने ख़रीद के दुकान पे रखा हुआ था इसके पास, क्योंकि वहाँ पे पैसों का मामला होता था, कैश वगैरह पड़ा होता था। अपनी जान माल इज्जत की हिफाजत के लिए पिस्टल इसको खरीद के दिया था, वही पिस्टल उसकी जो है वो मौत का सबब बन गया। जी, वही पिस्टल उसकी मौत का सबब बन गया। उसके बाद इसने अपने भाई को साथ लिया और एक और उसका इनका दोस्त था, तीनों ने मिलकर प्लान करके उसको कत्ल कर दिया। ये भाईजान असल स्टोरी। और मुलजिम के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि इसके ऊपर पहले भी कोई ऐसा कोई मुकदमा है, कोई चोरी डकैती, कोई मंशियात फरोशी या दीगर कोई इस तरह का, या इसका ये पहला जो है वो चोरी थी और पहला ही भात? इसका सबका रिकॉर्ड कोई नहीं है, लेकिन ये है कि इसने बहुत बड़ी ज्यादती की है। उसने उसको ना सिर्फ इस्मात को धोखा दिया बल्कि उसकी जान तक ले ली। तो ये किसी सूरत भी काबिल तारीफ नहीं है। बेशक इसका पहला ही जुर्म हो, लेकिन जुर्म तो वसीम भाई जुर्म है।
मेरे साथ यहाँ पर जो है वो इंचार्ज इन्वेस्टिगेशन शादरा मौजूद हैं और मुलजिम की बात की जाए तो मुलजिम को भी गिरफ्तार कर लिया है। एक और भी मुलजिम के मुतालिक थोड़ा सा बताएं, वो भी आपको जो है वो यहाँ पर आप उनको लेके आए हैं मुलजिम के हवाले से। मुलजिम ने अपने ही एक दोस्त को, अपने ही एक, जिस तरह से कहा जाता है कि लड़के लड़कों से मोहब्बत करते हैं, उस मुलजिम के हवाले से थोड़ा सा बताएं कि उसकी तमाम कहानी क्या है। वसीम साहब ये एक बज़ाहिर सीधा साधा सा बंदा है, ना कोई नशा, ना कोई बुरी आदत, ना कुछ, लेकिन इसमें जो एक बात थी, ये ऑब्सेस था बहुत ज़्यादा उससे, मकतूल से इसको बहुत ज़्यादा मोहब्बत थी। मतलब ये उसकी खुशी के लिए कुछ भी करता रहता था और ये उसको मना करता था कि ये गेमों वगैरह पे ना जाया करो, वहाँ पे आवारा लड़के होते हैं और वो जब तुम्हारे साथ लगते हैं तो मुझे तकलीफ़ होती है। अब वो लड़का बड़ा हो रहा था, उसने कहा कि मैं आपका मुलाजिम ज़रूर हूँ लेकिन मैं आपको अपनी ज़िंदगी में दखल तो नहीं देने दे सकता। उस बात पे इनका झगड़ा हुआ तो ये उसको डरा रहा था, इसने इसके पिस्टल छुरी यहाँ पे रखी थी तो उसने ऐसे किया तो वो छुरी फेर गई। उसके बाद फिर बाकी जो है इसने तसल्ली से पूरी फेर दी। अभी कहता है मुझसे तड़पना देखा नहीं गया और उसके बाद उसको मुकम्मल तौर पर दिबा कर। यानी कि इसके साथ अपने मुलाजिम के साथ इसको इतनी ज़्यादा मोहब्बत थी कि गलत लोगों के साथ, गलत जो है वो बैठने वालों के साथ जो है वो बिल्कुल भी गवारा नहीं करता था कि उसके साथ इनका कोई ताल्लुक हो। वो गेम्स खेलता था, वीडियो गेम्स जो बटन्स वाली होती हैं, उस पर भी जो है वो इतराज़ करता था कि गेमें ना खेलें, लेकिन उसके बावजूद ये जब उसको तशद्दुद का निशाना बनाता था, मुलजिम के हवाले से बताता चलूँ कि उसको ये प्यार करता था कि ना करो। मैंने जब उनसे बात की तो उसका कहना था कि मैं उससे जो है वो दिलो जान से मोहब्बत करता था, वो भी मेरे साथ मोहब्बत करता था। आखिर थोड़ा सा मुझे बताएं हमारे नाजरीन को कि इनका कोई जिनसी ताल्लुक तो नहीं था उसके साथ? अभी तक की तफ्तीश में वसीम साबर साहब कोई सामने बात ऐसी नहीं आई, लेकिन फिर भी हमने, चूँकि ये एक फैक्टर था तफ्तीश का, मेडिकल करवाया, हमने इसका DNA करवाया है मुलज़म का, और उसकी रिपोर्ट आने पे फिर ये फैसला हो सकेगा कि इसने उसके साथ उसके जिस्मानी तल्लुकात थे या नहीं थे। उसके बाद पता चलेगा जिस्मानी ताल्लुकात थे कि नहीं। मेरे साथ यहाँ पर वो मुलजिम भी मौजूद है और मुलजिम की जानिब भी चलेंगे। ताहाल यहाँ एक ब्रेक लेनी है, ब्रेक के बाद मुलजिम की जानिब चलेंगे और उनसे तमाम अहवाल जानेंगे कि किस तरह से कत्ल किया गया। मिलते हैं एक ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाजरीन आफ्टर द ब्रेक। ब्रेक के साथ मैं मौजूद हूं उस मुलजिम के साथ जो बच्चे से बड़ा प्यार करता था और उसको समझाता था, उसको हर चीज़ से मना करता था। ताहाल अभी मेरे साथ वो मुलजिम मौजूद है, उनकी जानिब चलते हैं। मेरे भैया आपका नाम क्या है? सुफियान। सुफियान, क्या हुआ था, कितनी देर से वो आपके पास मुलाजिम था और ये सारा मामला कैसे बना? वो मेरे पास 1.5 साल से मुलाजिम था। घर के अंदर, दुकान के अंदर? दुकान पे। क्या दुकान थी, किस चीज़ का काम करता था? जूस की दुकान थी मेरी। जूस की दुकान पे ये काम करते थे। ताहाल जो है वो इसने अपने मुलाजिम को कत्ल कर दिया। सफियान, फिर क्या हुआ? वो मुझे पहली नज़र में ही भा गया था, मेरे दिल में उतर गया था वो। अच्छा। तो मैं उससे बहुत प्यार करने लग गया। प्यार तो लोग लड़कियों से करते हैं, लड़कों से कहाँ प्यार करते हैं? किस तरह से आपकी पहली नज़र में भाग गया? वो कौन सा लड़की थी जिसको जो आपसे मोहब्बत हो गई, इश्क हो गया और आपने उसको आई लव यू बोल डाला? आपने तो उसको कत्ल कर दिया। अगर आपको उससे प्यार था, मोहब्बत थी, उसके साथ आपका जीने मरने के आपने वादे किए, तो फिर उसको कत्ल क्यों किया? उसको जो स्टैंड करते, उसको कोई कारोबार करवाते, फिर कत्ल की वारदात करने का कैसे मनसूबा बन गया? नहीं, मैं उसके ना गुर्दे में पथरी थी, मेरे से उसकी तकलीफ नहीं बर्दाश्त होती थी। मैं दवाई भी उसकी बड़ी बड़ी दूर से लेके आया हूँ। उसके वालिद साहब को भी पता था कि ये आपस में बहुत प्यार करते हैं, इकट्ठे ही नाश्ता करते हैं। उसका नाम क्या था? मुजाहिद। मुजाहिद कहाँ का रिहायशी था? उधर मेरे महल्ले में ही था, वो भी वहीं पे रहता था? वहीं भी रहता था वो। उसके वालिद को पता था कि आपका इसके साथ प्यार मोहब्बत है? हाँ जी, पता था उनको। वो मुझे कहते थे कि सनी इसकी दवाई लेके आनी है। मैं कहता था चाचू कोई बात नहीं, मैं सुबह को 6। सनी, ये बताओ कि फिर गेमों की दुकान में जब वो खेलने जाता था फिर क्या होता था? उधर लड़के 12 ही आते थे, अच्छे लड़के नहीं आते थे, तो मैं कहता था उधर ना जाया कर। ठीक है। वो रुक जाता था मेरी बात पे।
पहले वो मेरे साथ नाश्ता भी करता था, रोटी भी खाता, सब कुछ मेरे साथ ही। घर से रोटी नहीं, बहुत कम खाता था। अच्छा, कहता था मेरा सनी भाई के साथ ही खानी है। कत्ल की वारदात जब हुई कैसे प्लान बना, क्या हुआ? नहीं, प्लान नहीं बना। मेरे घर उस दिन कोई भी नहीं था। ठीक है। मामू के घर गए हुए थे सारे, और मैं शाम को 6 बजे उठा हूँ। मैं दुकान पे कोई चीज़ देने जा रहा था, तो मैंने देखा वो गेमों में था। तो मैंने उसे मना किया। मैंने कहा गेमों में क्या लेने आया? कहता गेमें खेलनी है। मैंने कहा अभी तू जा, क्योंकि वो पहले मेरे साथ ही गेम खेलता था, अकेला नहीं आता था तो गेमों में। अच्छा तो वो 2-3 दिन से मेरे साथ बेरुखी कर रहा था। अच्छा। तो मैंने उसे कहा गेमों से चल जा घर, मैं थोड़ी देर बाद आऊँगा, फिर हम दोनों खेलेंगे। कहता ठीक है मैं जा रहा हूँ। मैं चला गया उसको कह के। तो फिर मैं आया हूँ 15-20 मिनट बाद, फिर भी उधर ही खड़ा हुआ था गेमों में। फिर मैंने उसे बुलाया, मैंने कहा ये तो गया नहीं घर, बस मैं जा रहा हूँ सनी भाई, मैं जा रहा हूँ। मेरे सामने गली में चला गया। मैं घर चला गया, कोई चीज़ ली मैंने, फिर मैं दुकान पे चला गया। मैं आधे घंटे बाद आया हूँ, फिर भी उधर ही खड़ा हुआ। मुझे बहुत दुख हुआ देख के कि इसने मेरी बात नहीं मानी, क्योंकि मुझे पता था 2-3 दिन से वो बेरुखी कर रहा है तुम्हारे साथ। हाँ जी। किस तरह की बेरुखी आपको महसूस हुई? कि जैसे कि उखड़ के बोलना। मैंने उसे कहना यार चला नाश्ता करने चले, मैंने भी नहीं किया। नहीं मैंने कर लिया, आप कर लो, ऐसे कहता। दिल टूटता था? दिल फटता था मेरा अंदर से कि पहले तो ऐसा नहीं था ये, एक टाइम से क्या हो गया। मैं उसको घर, मैंने कहा घर आ जरा, मैंने तेरे से बात करनी है। ठीक है। आ गया, बेझिझक आया, क्योंकि उसको पता था ऐसा है ही नहीं मेरा भाई। घर आ गया, घर कोई भी नहीं था। मैं अंदर चला गया हूँ, उसे वो अभी आ गया। मैंने सोफे पे बिठाया उसको, मैं नीचे बैठा हुआ था और मैं उससे पूछ रहा हूँ, मैंने कहा यार मुझसे कोई गलती हुई है, वो कुताही हुई है तो मैं माफ़ी चाहता हूँ, लेकिन मेरे साथ इस तरह बेरुखी ना कर। मैं सिर्फ तुझे ही देख के जीता हूँ, मुझे तो और किसी की याद भी नहीं आती। बच्चों की तरह प्यार करते थे, भाइयों की तरह प्यार करते थे, क्या करते थे? हाँ, अपनी जान से ज़्यादा प्यार करता था। पुलिस की जानिब से फिर आपका डीएनए क्यों करवाया गया? क्या बच्चे के साथ कोई जिस्मानी ताल्लुक था? बदफेली करना चाहते थे? बदफेली की थी कभी, या कभी ऐसा प्लान बना था? फिर पुलिस की जानिब से डीएनए क्यों करवाया गया? उन्होंने, उनको शक है, लेकिन मेरा दिल बिल्कुल साफ है। मैंने कहा करवा लो, अपनी वो तसल्ली के लिए करवा रहे हैं। तो मैंने उनको कह दिया, मैंने कहा जो भी होगा आपके सामने ही होगा। मैंने उसको गलत लड़के के साथ कभी हाथ भी नहीं मिलाने दिया, और मैं उसके साथ कैसे कर सकता हूँ ऐसे। कत्ल की रात क्या हुआ था? कत्ल के जब मैंने उसे घर लेके गया हूँ तो वो उखड़ उखड़ के बोल रहा था। अच्छा, बदतमीजी? नहीं, बदतमीजी नहीं वो करता था, बस थोड़ा सा उखड़ रहा था, मैंने नाश्ता कर लिया है, मैंने बैठूंगा, मैं जा रहा हूँ, हाँ, ऐसे मैं ही। गेमों में जा रहा हूँ। हाँ, ऐसे ही कर रहा था। तो मैंने उसकी, वो जाने लगा उठ के, मैंने उसकी बाजू पकड़ी है। तो मैंने कहा तू किधर जा रहा है? कहता गेमों में। मैंने कहा नहीं तू घर जा, अभी मैं आधे घंटे तक फ्री हो जाऊंगा, फिर गेमें खेलेंगे, अभी तू ना घर जाना है। उसने मुझे धक्का मार दिया, ऐसा मैं जाऊंगा गेमों में, क्या कर लोगे आप? मुझे थोड़ा सा गुस्सा आ गया, मैंने हाथ से उसका थोड़ा सा गला दबाया और फिर छोड़ दिया मैंने उसे। उसके सांसों को उसके कुछ भी नहीं हुआ। छुरी रखी थी? वो तो बाद में मैंने रखा। वहाँ पे एक रस्सी पड़ी थी, उसके साथ गला दबाया? नाला था, नाला। गला दबाया, आ गया, फिर उसको चूमने लगे? वो उसके बाद उसने खुद मुझे नाला उठा के दिया। कहता है मैनू कतल ही कर दे, ऐसा चंगा है। मैनू कहता मैनू रस्सी पा के मार दे। मैंने ਉਹਦੇ ਗਲੇ 'ਚ रस्सी पात। फिर क्या हुआ? मैंने उसको थोड़ा सा दबाया गले रस्सी के साथ। वो मुझे ये नहीं कह रहा था मुझे छोड़ या मुझे ना मार, कहता मुझे मार दे, मुझे मार दे। मेरे भी अकल पे पर्दा। मैंने उसको दबाया, थोड़ा सा उसके सांस उखड़ गए, फिर मैंने उसको छोड़ दिया, ढीला कर दिया उसकी रस्सी को। मैंने उसके पैर भी चूमे, वो चोरी करने लग गया। मैंने कहा मुझसे गुस्से में गलती हो गई है, माफ कर दे। कत्ल किसके साथ किया? छुरी के साथ के रत्ती के साथ? चुरी के साथ। छुरी कैसे रखी ऊपर? चुरी मैंने इधर साइड पे करते पर रखी थी, सिर्फ डराने के लिए। छुरी डराने के लिए उसके गले पे रखी? छुरी की धार तेज थी, उसने छुरी पीछे हटाने के लिए जोर से हाथ साइड पे किया और उसकी गर्दन कट गई। हाथ साइड पे नहीं किया, जान के किया। कहता मार ना छुरी। अच्छा, यानी कि छुरी आपने गले पे रखी, उसने आगे से छुरी दबा दी और फेर दी कि ये लो मुझे मार दो, उसका गला कट गया? हाँ जी, साइड से थोड़ा सा गला कट गया उसका। अच्छा, गिर गया नीचे और तड़प रहा था।
उसकी तड़पनी भी नहीं देखी गई। मैंने उसकी फिर सामने से भी काट दी। आप तो कहते हो मैं उसे प्यार करता था, मैं उसके पाँव चूमता था, उसके हाथ चूमता था, दोस्तों की तरह, बच्चों की तरह, भाइयों की तरह प्यार करता था। फिर जब गले के ऊपर छुरी फेरी, तरस नहीं आया? कसाई थे? नहीं, वो तड़प रहा था जनाब, उसकी तड़पनी नहीं देखी गई। तड़पनी नहीं देखी गई। आपने कहा इसको जो है वो मैं इसकी तड़प से जो है वो इसको आज़ाद कर दूं ताकि ये इसकी तड़पनी ख़त्म हो जाए। हाँ जी। अस्पताल 1122 को कॉल कर सकते थे, डॉक्टर्स को कॉल कर सकते थे, मोहल्लेदारों को इकट्ठा कर सकते थे, उसका इलाज मुआवजा करवा सकते थे, शायद वो बच जाता। बस जनाब, जब अकल में पर्दा पड़ा हो ना, कुछ नहीं नजर। मुझे बहुत दुख है इस बात का। जो आप पे मुकदमा दर्ज करवाया गया है उसके वालिद की वजह से करवाया गया, उसका वालिद मुद्दई है। हाँ जी, हाँ जी। क्या समझते हो, सुलह हो जाएगी आप उनके साथ? नहीं, मुझे सुना नहीं चाहिए। क्या चाहिए फिर? मुझे मौत चाहिए। क्यों अपनी मौत मांगते हो? मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। वो मेरे ख्वाब में आया 2 बार, तो मुझे खींच रहा है। क्या? मरने के बाद? हाँ, कल भी कहता सनी भाई आओ ना मेरे पास। मैं सिर्फ 5 वक्त नमाज पढ़ता हूँ और मैं मौत मांगता हूँ कि मैं उसके पास चला जाऊँ। वो खेला है उधर, वो उधर खेला। ये था मेरे साथ मुलजिम सफियान, जो कहता था कि कत्ल की वजूहत यही थी कि मैं कुछ लोगों के साथ मना करता था कि उसके साथ गलत जो है वो रिलेशंस ना उनके साथ पैदा हो जाएं, क्योंकि वो लोग अच्छे नहीं थे। गेमों में वो बदमाशी करते थे, नशा करते थे, और मैं उस बच्चे को जो है वो दिलो जान से प्यार करता था, और प्यार के साथ साथ मैं अच्छे और बुरे लोगों से उससे मिलने के लिए मना भी करता था। लेकिन कुछ दिनों से जो है वो उसका रवैया जो है वो बड़ा उखड़ा उखड़ा सा महसूस हो रहा था। मेरे साथ जो है वो तलख कलामी से बात करता था। आखिरकार जो है वो मैंने उसको घर बुलाया और उसके गले पे छुरी रखी, और वो भी जो है वो मुझसे बड़ा प्यार करता था, और गले के ऊपर उसने छुरी दबाई, उसका गला कट गया और मुझे उसका तड़पना देखा ना गया, और मैंने उसकी गर्दन के ऊपर छुरी चला दी। और 2-3 दिन से मेरे ख्वाब में आ रहा है कि सनी भाई मेरे पास आओ। अभी क्या चाहते हो आप? अपील करना चाहते हो कि आपको आज़ाद कर दिया जाए या उसके साथ कुछ सुलह सफाई हो जाए? नहीं, मुझे मौत चाहिए। मुझे फांसी दे दो मेन रोड के ऊपर खड़े करके। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ। मैं उसके पास जाना चाहता हूँ, मुझे फांसी दे दो मेन रोड के ऊपर। मैं जीना नहीं चाहता, मैं अपने दोस्त के पास जाना चाहता हूँ, क्योंकि मेरे ख्वाब में वो आया है। वो कहता है कि मैं कब्र में भी अकेला हूँ, आसमान पे भी मैं अकेला हूँ, मेरे साथ कोई नहीं है। जिस तरह से दुनिया में मेरे साथ तुम चलते रहे हो, वहाँ आकर भी जो है वो मेरा साथ दो। मुलज़म की यही कहना है कि जो है वो मुझे सिर्फ और सिर्फ मौत चाहिए। आइंदा प्रोग्राम रोज़ नामचा के लिए अपने मेज़बान वसीम साबिर को इजाज़त दीजिए। अपना बहुत सारा ख्याल रखिए। इंशाल्लाह आपसे फिर मुलाकात होगी। अल्लाह हाफिज़।